हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स पाथ एकेडमी। और हम लोग आ चुके हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो ये समझने के लिए होगा कि जो मार्केट होता है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिकली भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कभी भी हमारा जो मार्केट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर की तरफ रैली नहीं करता या स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे के साइड ड्रॉप नहीं करता। कहने का मतलब है, मार्केट को अगर ऊपर जाना भी है तो क्या करेगा, इस तरीके से हाईज एंड लोज लगाते हुए ऊपर जाएगा, और अगर गिरना भी है तो इसी तरीके से हाईज एंड लोज लगाते हुए नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अभी ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है, स्ट्रक्चर मैंने पिछले चैप्टर में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो पिछला जो चैप्टर था वो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। हमने यही पढ़ा था, एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है, यही पढ़ा था ना। अब जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हमको क्या मिलेगा, एक नया हाई मिलेगा, क्योंकि पिछला वाला जो हाई था वो क्या हो चुका है, टूट चुका है। और इस हाई के बाद जब मार्केट गिरेगा तो नीचे क्या मिल जाएगा हमको, एक नया लो या एक नया सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अभी ये जो मार्केट है इसको हम लोग पूरे स्ट्रक्चर वे में समझते हैं। कहने का मतलब है कि क्या हो कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो मैं इसको क्या कहूँगा। तो जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ना, तो दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, या तो हायर हाई मिलता है या फिर लोअर हाई मिलता है। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, एच एच का मतलब हायर हाई, और एल एच का मतलब लोअर हाई। ठीक है, सेम जब भी हमारा इस तरीके का कोई सपोर्ट ब्रेक होगा तो दो चीज़ मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, लोअर लो, और क्या मिल सकता है, हायर लो। अब ये दो पॉइंट्स को याद रखना, जब भी सपोर्ट टूटेगा या तो लोअर लो मिलता है या हायर लो मिलता है, और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो या तो हायर हाई मिलता है या लोअर हाई मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, और ऊपर एक रेजिस्टेंस बन गया हमारे पास। अब जब भी रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो इस रेजिस्टेंस का जो नाम पड़ जाएगा वो क्या पड़ेगा, हायर हाई। फिर ये रेजिस्टेंस टूट गया तो क्या बन गया, हायर हाई। फिर से जब रेजिस्टेंस टूटा तो क्या बना, हायर हाई। बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से जब सपोर्ट टूटेगा क्या मिल जाएगा हमारे पास, लोअर लो। फिर जब सपोर्ट टूटेगा क्या मिलेगा, लोअर लो। और फिर जब टूट जाएगा तो क्या बनेगा, लोअर लो। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट हमारा बना है ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। और मैंने अभी बताया था रेजिस्टेंस टूटता है तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, हायर, सॉरी, जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो क्या बनेगा, ये लोअर हाई। इसकी जगह एक और क्या हो सकता था, हायर हाई हो सकता था, लेकिन मैंने हायर हाई क्यों नहीं लिखा, लोअर हाई क्यों लिखा। बात समझ में आ रहा है। तो जब स्ट्रक्चर क्या करता है, कंटिन्यूस हायर हाई लगाता है, प्रीवियस हाई के ऊपर अगर हाई लग गया तो क्या बनेगा, हायर हाई बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। और प्रीवियस लो के नीचे अगर कोई लो लग गया तो क्या बन जाता है, लोअर लो लग मिल जाता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो था हमारा वो क्या था, लोअर लो के ऊपर का रेजिस्टेंस था। ठीक है, जब भी हायर लो के ऊपर का रेजिस्टेंस होता है तो हायर हाई बोलते हैं, और जब भी लोअर लो के ऊपर का रेजिस्टेंस होता है तो उसको लोअर हाई बोलते हैं। दोनों ही बात को समझिएगा। हायर लो के ऊपर का रेजिस्टेंस क्या बनता है, लिखना है तो लिख लीजिए। हायर लो के ऊपर का रेजिस्टेंस टूटता है तो बनता है हमारा हायर हाई। क्या बनता है, हायर हाई बनता है। और लोअर लो के ऊपर का रेजिस्टेंस टूटेगा तो क्या बनेगा, लोअर हाई। मेरी बात सुन में आई। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो दोबारा इसको रिवाइज करके पढ़ सकते हो। फिर से मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। मान लो आपका ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब ये इस तरीके से दिख रहा है,
ये पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। जब भी हायर लो के ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा क्या बनेगा, हायर हाई। ये हायर लो था, अब इस लो का ऊपर का जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है क्या बन गया, हायर हाई। बात समझ में आ रहा है। तो मार्केट हायर लो और हायर हाई के स्ट्रक्चर में क्या करता रहता है, अपना फॉर्मेशन कंटिन्यूस करता रहता है। ठीक है, अब ये क्या बना, हायर लो बना। फर्स्ट टाइम सपोर्ट टूट गया, ऊपर का क्या बनेगा, लोअर हाई बनेगा। फिर ये टूटेगा तो क्या बनेगा, लोअर लो, ये क्या बनेगा, लोअर हाई। फिर टूटेगा क्या बनेगा, लोअर लो लोअर हाई। बात समझ में आया। फिर लोअर लो लोअर हाई, ये टूटा क्या बना, बात समझ में आया। इसी तरीके से जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूस अपसाइड या डाउनसाइड चलता रहता है। आई होप मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी। अभी अगर मार्केट को ऊपर जाना है कंटिन्यूस तो वो इस स्ट्रक्चर में जाएगा, और अगर उसे गिरना है तो दो तरीके से वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। कैसे चेंज कर सकता है, या तो इस तरीके से चेंज कर सकता है या तो इस तरीके से चेंज कर सकता है। अब ये पॉइंट क्या है, सपोर्ट, ये पॉइंट क्या है, सपोर्ट, ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट रेजिस्टेंस है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये वाला जो सपोर्ट अभी ब्रेक हो रहा है उसके ऊपर का देखो एक और सपोर्ट हमको मिल रहा है, ये वाला सब सॉरी ये एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से क्या है, नीचे की तरफ है ना।